गूगल सर्च उन्नत सुविधाओं के साथ गूगल सर्च विथ एडवांस फीचर्स। गूगल ने आजकल उनके सर्च इंजन ऐप में बहुत सारे फीचर्स जोड़ दिए हैं और उसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। सामने फ़ोन में आपको गूगल सर्च ऐप मैंने सर्कल से रेखांकित किया है, उस पर क्लिक करके वो ओपन करने का है। गूगल सर्च ऐप ओपन करने के बाद मैंने जो रेखांकित किए हैं एरो से, वो जो फीचर है ये अभी अभी नए आए हैं। किसी के फ़ोन में अगर ये दिखाई नहीं देते तो आपको प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से आपका गूगल सर्च ऐप लेटेस्ट अपडेट करना होगा। और इस फ़ोन में ये जो फीचर्स जिस जगह पर दिखाई देते हैं वो फ़ोन के मॉडल पर दूसरी जगह दिखा सकते हैं, ये ध्यान में रखना। अभी ऊपर लेफ़्ट साइड में प्रयोगशाला में उपयोग करने जाने वाला कांच का एक चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, उसे मैं ओपन कर रहा हूँ। ये गूगल का सर्च लैब है और इसमें गूगल से एआई के सहायता से नए नए फीचर्स देते हैं। अभी नीचे सर्च लिखा हुआ है, उसके बगल में राइट साइड में एक चिन्ह दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके मैं ओपन कर रहा हूँ। ये गूगल का एआई सहायक फीचर है। गूगल ने अभी अभी अपने सर्च ऐप में एआई मॉडल लॉन्च किया है, लेकिन वो अभी तक सब फ़ोन के लिए अवेलेबल नहीं है। ये एआई को आप कुछ भी पूछ सकते हैं, आस्क एनीथिंग ऐसा आपको दिखाई देखा होगा, उधर आप टाइप करके पूछ सकते हैं। मेटा एआई जैसे एआई के जो अन्य वेबसाइट है उसमें जैसा यूज़ है वैसा ही यूज़ इधर हो सकता है, आप कर सकते हैं। अंग्रेज़ी या इंग्लिश भाषा यूज़ करके ही आपको अभी उसका यूज़ करना पड़ेगा, बाद में नए नए भाषाएं उसमें जोड़ जी सकती है। अभी राइट साइड में जो चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है, मैंने रेखांकित किया है एरो से, वो गूगल का लेंस फीचर है और ये बहुत उपयुक्त है। उसके बारे में अब हम देखेंगे। मैं उस पर क्लिक करके वो ओपन कर रहा हूँ। ये ओपन करने के तुरंत ही बाद गूगल लेंस का जो कैमरा है वो ओपन हो जाएगा और उसके सामने हम एडजस्ट करके कोई भी सर्च ले सकते हैं। अभी मैंने सामने एक मोबाइल फ़ोन रख दिया है और उसको मैं गूगल सर्च ऐप में लाकर सर्च करने का नीचे का जो सर्च ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ। यह क्लिक करने के बाद नीचे उस प्रोडक्ट के बारे में जो जानकारी है वो हमें मिल सकती है, या ऐसी जानकारी हम उस प्रोडक्ट के बारे में ले सकते हैं। गूगल लेंस के बहुत सारे उपयोग है, आप उस पर प्रयोग कर सकते हैं और उसका फीचर्स का उपयोग का फ़ायदा ले सकते हैं। अभी मैं अखबार का एक न्यूज़ गूगल लेंस के सामने रखा है और मैं अभी नीचे के सर्कल में जो सर्च उस पर क्लिक कर रहा हूँ। सर्च पर क्लिक करने के बाद वो अभी मुझे वो हाईलाइट हो गया है न्यूज़पेपर का। मैं उसका ट्रांसलेट कर सकता हूँ, टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऐसा अब किसी भी टेक्स्ट मैटर सामने रखा है तो उसका टेक्स्ट सिलेक्ट करके ट्रांसलेट भी कर सकते हैं। अभी मैं वो दिखा रहा हूँ। अभी मुझे जितना टेक्स्ट चाहिए उतना मैंने सिलेक्ट किया है।
और उस पर सिलेक्ट टेक्स्ट ऊपर जो दिखाई दे रहा है उस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। वो क्लिक करने के बाद ऊपर का सारा जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो गया है और नीचे मुझे कॉपी, लिसन और ट्रांसलेट ऐसा ऑप्शन आ गया है। मैं वो मराठी में लिसन होता है या देखता हूँ, अंग्रेजी तो होता ही है। करंज झाडाची लागवड शाळेच्या तो गूगल लेंस का यह महत्वपूर्ण फीचर आपने देखा कि गूगल लेंस के सामने जो टेक्स्ट, साइन बोर्ड, कोई भी टेक्स्ट जिसमें है वो सिलेक्ट करके हम सुन सकते हैं, लिसन कर सकते हैं। अभी मैं उसको कॉपी कर सकता हूँ, ये दिखाता रहूँ। मैंने वो कॉपी किया, वो नीचे आ गया है कॉपी टू क्लिपबोर्ड। वो मैं व्हाट्सएप में या नोटपैड में किधर भी जाकर उसको पेस्ट कर सकता हूँ। अभी मैंने वो जो कॉपी किया हुआ टेक्स्ट है वो मेरे व्हाट्सएप में पेस्ट किया है। आप एक्यूरेट सिलेक्ट करते हैं टेक्स्ट तो एक्यूरेट ही पेस्ट होगा, और कौन से भी भाषा में टेक्स्ट वो क्लिक करके सिलेक्ट करके कॉपी करके पेस्ट किया जाता है। अभी जो ट्रांसलेट फंक्शन है उसके बारे में अब जानकारी लेंगे। इसके लिए मुझे जो टेक्स्ट एक्यूरेट है वो एक्यूरेट टेक्स्ट मुझे सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि वो ट्रांसलेट करने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं एक्यूरेट टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे सर्कल में या जो टेक्स्ट है उसको एडजस्ट करके लेना पड़ेगा। मैंने टेक्स्ट पर क्लिक किया है और मुझे जो ट्रांसफ़र करने का वो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद मैं ट्रांसलेट पर क्लिक कर रहा हूँ। वो क्लिक करने के बाद वो ट्रांसलेशन ऐप में मुझे लेकर गया है और उधर मैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट कर रहा हूँ जो आपको दिखाई दे रहा है। आप कौन सी भी भाषा में उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अभी मैं ये गूगल लेंस का और एक फीचर का उपयोग क्या हो सकता है ये दिखा देता हूँ। मैंने अभी एक बॉटल मेरे गूगल लेंस के सामने रखी है और मैं अभी नीचे के सर्च पर क्लिक कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद वो जो मैं एडजस्ट करके वो बॉटल उसके सिलेक्शन के बाद सर्कल में लेकर गया हूँ, और मुझे दिखाई दे रहा है कि वो नीचे ये क्या वस्तु है उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन आ गई है। अभी मैं और उसका उदाहरण देता हूँ। मैंने कंगनी के ऊपर 4 कंगे हैं, उसके सामने मैंने कैमरा रखा है। वो कंगे सिलेक्ट करने के लिए बाजू में सिलेक्शन का प्रोविज़न है, उसको मैं ऐसे एडजस्ट करके सिलेक्ट करता हूँ और नीचे के सर्च बटन में क्लिक करता हूँ। अभी नीचे वो ढूंढ रहा है कि वो क्या है। वो कॉम्स है, सेवरल कॉम्स ऑफ डिफरेंट साइज, कॉम यानी कंगी। या ऐसा हम इस गूगल लेंस की सहायता से महत्वपूर्ण माहिती, टेक्स्ट की बके ट्रांसलेशन, टेक्स्ट कॉपी, जानकारी, किसी भी वस्तु की किसी भी निसर्ग में दिखाई दे बाजू की जानकारी ले सकते हैं। आप इसके बारे में लेंस का प्रयोग करने के बाद ही आपको मालूम हो जाएगा कि इसका यूज़ कितना बड़ा है। अभी हम गूगल सर्च ऐप खोलने के बाद जो बीच में माइक का चिन्ह दिखाई देता है उस पर क्लिक करके उसका उपयोग कैसा किया जाता है ये देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, जानकारी ले लेंगे। ये माइक खुलने के बाद वो लिसनिंग ऐसा आ रहा है और मैं जो बोल रहा हूँ वो अभी टाइप होके वो मुझे इसके बारे में जानकारी देगा। फिर एक बार मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। 31
जुलाई मोबाइल का फर्स्ट कॉल, प्लीज़ गिव द इंफॉर्मेशन। According to Deshbandhu, the 31st of अभी लाइट लेफ्ट साइड में जो आपको सर्च इंजन और गैलरी फोटोज़ जैसा चिन्ह दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करने के बाद आपके फ़ोन का गैलरी ओपन हो जाएगा और गैलरी से आप कोई भी फ़ोटो क्लिक करके ये लेंस में ला सकते हैं और लेंस में लाने के बाद उसके बारे में आपको लेंस की तरफ से पूरी जानकारी दी जाएगी। बहुत समय आपको QR कोड स्कैन करना पड़ता है। अगर किसी को पेमेंट देना है तो आप पेमेंट वॉलेट से यानी जीपे, फ़ोनपे से वो QR कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं। उससे भी कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं, लेकिन आज मैं गूगल लेंस की तरह से बाहर का कोड स्कैन भी हो सकता है। वो कैमरा में QR कोड रखकर आपको स्कैन कर सकते हैं और आपके फ़ोन में जो आपको मिल गया है यानी कि आपके गैलरी में है, उसको भी स्कैन कर सकते हैं और ये दिखाने जा रहा हूँ। नीचे लेफ़्ट साइड में आपको गैलरी का आइकॉन मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप गैलरी ओपन कर सकते हैं। अभी मैंने गैलरी से एक QR कोड क्लिक करके इस लेंस के कैमरे में लाया है। वो लाने के बाद ही तुरंत उस QR कोड क्या है वो आपको दिखाई देगा। वो वेबसाइट का एड्रेस होगा या कोई टेक्स्ट मैसेज होगा या कोई वस्तु की जानकारी होगी, इसलिए आपको उस बीच में दिया हुआ लिंक पर क्लिक करना पड़ता है। अभी मैं उस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको दिखाऊंगा कि कैसा वो लिंक ओपन हो जाएगा। ये मेरा YouTube चैनल का लिंक है, उस पे वीडियो भी कैसे देखने का वो मुझे दिखाना है, मैं वो दिखा रहा हूँ। क्लिक करने के बाद मेरा YouTube चैनल ओपन हो जाएगा और उसमें आपको मैंने जो वीडियो बनाए हैं वो सब दिखाई देंगे। उसमें वीडियो, शॉर्ट्स, प्लेलिस्ट वगैरह बहुत सारे आइटम होते हैं। मैं वीडियो पर क्लिक कर रहा हूँ और नीचे सब मेरे वीडियो दिखाएंगे। आप वो देखकर आपका कोई वीडियो देखना है तो क्लिक करके देख सकते हो। तो QR कोड स्कैन करने की और उसमें अंदर की जो इन्फॉर्मेशन है उस पर क्लिक करके उसकी इन्फॉर्मेशन रीड करने की उपलब्धि ये गूगल लेंस का बहुत बड़ा फीचर है। अभी मैंने मेरे गैलरी से एक स्क्रीनशॉट ओपन किया है, उसका मैं सिलेक्ट टेस्ट कर सकता हूँ, लिसन कर सकता हूँ और ट्रांसलेट कर सकता हूँ। ऐसा कोई भी फ़ोटो आप गैलरी से इधर लेके आ सकते हैं और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो गूगल सर्च ऐप में गूगल ने जो बहुत सारी सुविधाएं दी है उसके बारे में हमने जानकारी ली। तो आप भी गूगल सर्च ऐप में ओपन करके इसमें कोई जानकारी आपको आपके फ़ोन में मिल रही है या नहीं मिल रही, इसके बारे में देखो। गूगल ऐप अगर लेटेस्ट अपडेट नहीं किया है तो प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाकर उसको अपडेट करो और बाद में मैंने जो जानकारी दी है उसका प्रयोग करो। धन्यवाद। मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और भी एक विनती है कि मेरी मदर टंग मराठी होने के कारण मैं हिंदी अच्छी तरह से नहीं बोल पाता, तो प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट है माफ़ करना और मेरी गलती सुधार लेना। खास करके सीनियर सिटीज़न के लिए मैं स्टेप बाय स्टेप बहुत डिटेल से ये वीडियो बना रहता हूँ। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।